प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा करें। गदा भाई निमित्त भिन्न निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जाग सकें, सच को पा सकें और सच्चे घर पहुंच सकें। तो सबसे पहले मैं एक भजन लाया हूं और उसके बाद मैं उसी के ऊपर प्रवचन भी करूंगा। लो सुनो प्यारे जगवासियों, लो सुनो प्यारे जगवासियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसाथियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसाथियों। लो सुनो प्यारे जगवासियों, लो सुनो प्यारे जगवासियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसाथियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसाथियों। जो मिटते हैं सब पाते हैं, बिन मिटे भटकते रहते हैं। जो मिटते हैं सब पाते हैं, बिन मिटे भटकते रहते हैं, बिन मिटे भटकते रहते हैं। हर बीज खाक में मिटता है और मिट कर ही खिल पाता है। हर बीज खाक में मिटता है और मिट कर ही खिल पाता है। जो मिटते हैं सब पाते हैं, बिन मिटे भटकते रहते हैं, बिन मिटे भटकते रहते हैं। हर बीज खाक में मिटता है और मिट कर ही खिल पाता है। हर बीज खाक में मिटता है और मिट कर ही खिल पाता है। लो सुनो प्यारे जगवासियों, लो सुनो प्यारे जगवासियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसाथियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसाथियों। खिलने से कल को पाते हैं, खिलने से फल को पाते हैं, औरों की भूख मिटाते हैं, औरों की भूख मिटाते हैं। खिलने से फल को पाते हैं, औरों की भूख मिटाते हैं। समर्पण होना जग में दान बड़ा, समर्पण होना जग में दान बड़ा। वह पूर्ण प्यार को पाते हैं, वे पूर्ण प्यार को पाते हैं। समर्पण होना जग में दान बड़ा, वह पूर्ण प्यार को पाते हैं, वह पूर्ण प्यार को पाते हैं।
खिलने से फल को पाते हैं, औरों की भूख मिटाते हैं, औरों की भूख मिटाते हैं। समर्पण होना जग में दान बड़ा, वह पूर्ण प्यार को पाते हैं, वे पूर्ण प्यार को पाते हैं। लो सुनो प्यार जगवासियों, लो सुनो प्यार जगवासियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों। ये सच्ची प्रीत सुरती दर्पण है, औरों की प्यास जगाती है, औरों की प्यास जगाती है। ये सच्ची प्रीत सुरती दर्पण है, ये सच्ची प्रीत सुरती दर्पण है, औरों की प्यास जगाती है, औरों की प्यास जगाती है। बूंद जब बूंद जब खुद को समर्पण करती है, सागर में सागरे हो जाती है, सागर में सागरे हो जाती है। बूंद जब खुद को समर्पण करती है, बूंद जब खुद को समर्पण करती है, सागर में सागरे हो जाती है, सागर में सागरे हो जाती है। लो सुनो प्यार जग साथियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों, लो सुनो प्यार जगवासियों। ये सच्ची प्रीत सुरती दर्पण है, औरों की प्यास जगाती है, औरों की प्यास जगाती है। बूंद जब खुद को समर्पण करती है, सागर में सागरे हो जाती है, सागर में सागरे हो जाती है। लो सुनो प्यार जगवासियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों। एक मानस ही ऐसा प्राणी है, जो मिटने से घबराता है, एक मानस ऐसा प्राणी है, जो मिटने से घबराता है, जो मिटने से घबराता है। बिन मिटे बीज वृक्ष कैसे हो, जो जीवन सफल कर जाता है, जो जीवन सफल कर जाता है। बिन मिटे बीज वृक्ष कैसे हो, जो जीवन सफल कर जाता है, जो जीवन सफल कर जाता है। एक मानुष ऐसा प्राणी है, जो मिटने से घबराता है, एक मानुष
ऐसा प्राणी है जो मिटने से घबराता है, जो मिटने से घबराता है। बिन मिटे बीज वृक्ष कैसे हो, जो जीवन सफल कर जाता है, जो जीवन सफल कर जाता है। लो सुनो प्यारे जगवासियों, लो सुनो प्यारे जगवासियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों। जो मिट कर तन को तजते हैं, वे हंस रूप बन जाते हैं। जो मिट कर तन को तजते हैं, वे हंस रूप बन जाते हैं, वे हंसा रूप बन जाते हैं। सार सुरत शब्द में सुरती दरो, सार सुरत शब्द में सुरती दरे, वह साहिब संग निज घर जाते हैं, वह साहिब संग निज घर जाते हैं। जो मिट कर तन को तजते हैं, जो मिट कर तन को तजते हैं, वे हंस रूप बन जाते हैं, वे हंस रूप बन जाते हैं। सार सुरत शब्द में सुरती दरे, वह साहिबन संग निज घर जाते हैं, वह साहिबन संग निज घर जाते हैं, वह साहिबन संग निज घर जाते हैं। वह जन्म मरण से छुट कर प्यारो, फिर कभी न गर्भ में आते हैं, फिर कभी न गर्भ में आते हैं। जन्म मरण से छूट जाते हैं, वह जन्म मरण से छूट कर प्यारो, फिर कभी न गर्भ में आते हैं, फिर कभी न गर्भ में आते हैं। जो मिट कर तन को तजते हैं, वह हंसा रूप बन जाते हैं, वह हंसा रूप बन जाते हैं। जो सार सुरत शब्द में वह साहिबन संग निज घर जाते हैं, वह साहिबन संग निज घर जाते हैं। वह जन्म मरण से छुट कर प्यारो, वह जन्म मरण से छुट कर प्यारो, फिर कभी न गर्भ में आते हैं, फिर कभी न गर्भ में आते हैं। लो सुनो प्यारे जगवासियों, लो सुनो प्यारे जगवासियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों। प्यारे सत्संग जी, तड़प के बिना बात नहीं बनती। तड़प है तभी मोक्ष, तड़प नहीं तो मोक्ष। बिन तड़प मेल ना हो सके, बिन तड़प मेरे ना जाग सके, बिन तड़प मेल ना हो सके, बिन तड़प मेरे ना जाग सके, बिन
तड़प विरे ना जाग सके, बिन तड़प मेल ना हो सके, बिन तड़प मेल ना हो सके, बिन तड़प विरे ना जाग सके, बिन तड़प विरे ना जाग सके, बिन तड़प मेल ना हो सके। सतपुरुष से मेल नहीं होगा बिना तड़प, बिना तड़प मेल ना हो सके, बिन तड़प विरे ना जाग सके, बिन तड़प विरे ना जाग सके, बिन विरे प्रेम ना जाग सके, बिन प्रेमात्म कैसे हंसा हो, बिन विरे प्रेम ना जाग सके, बिन प्रेम आत्म कैसे हंसा हो, बिन प्रेम आत्म कैसे हंसा हो, बिन विरे प्रेम ना जाग सके, बिन प्रेमात्म कैसे हंसा हो, बिन प्रेम आत्म कैसे हंसा हो। लो सुनो प्यारे जगवासियों, लो सुनो प्यारे जगवासियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों। श्रद्धा विश्वास संग जुड़ती प्यारो, वै नाम सुम आत्म हंसा हो। श्रद्धा विश्वास करना, श्रद्धा विश्वास संग जुड़ती प्यारो, श्रद्धा विश्वास संग जुड़ती प्यारो, वै नाम शब्द सु आत्म हंसा हो, वै नाम शब्द सु आत्म हंसा हो। श्रद्धा विश्वास संग जुड़ती प्यारो, श्रद्धा विश्वास संग जुड़ती प्यारो, वै नाम शब्द सु आत्म हंसा हो, वै नाम शब्द सु आत्म हंसा हो। सत में जब सत समाता है, सत में सत जब समाता है, फिर अमर ज्योत बन जाता है, फिर अमर ज्योत बन जाता है। सत में जब सत्य समाता है, फिर अमर ज्योत बन जाता है, फिर अमर ज्योत बन जाता है। श्रद्धा विश्वास संग जुड़ती प्यारो, श्रद्धा विश्वास संग जुड़ती प्यारो, वै नाम शब्द सु आत्म हंसा हो, वै नाम शब्द सु आत्म हंसा हो। सत में जब सत समाता है, फिर अमर ज्योत बन जाता है। सत में जब सत समाता है, फिर अमर ज्योत बन जाता है, फिर अमर ज्योत बन जाता है। तीन सत जब एक हूँ, फिर सत में सत समाता है। तीन सत जब एक हूँ,
फिर सत में सत समाता है, फिर सत में सत समाता है। तीन सत्य जब एक हूँ, फिर सत में सत समाता है, फिर सत में सत समाता है। श्रद्धा विश्वास संग जुड़ती प्यारो, श्रद्धा विश्वास संग जुड़ती प्यारो, वह नाम सु आत्म हंसाओ, वह नाम शब्द सु आत्म हंसाओ, वह नाम शब्द सु आत्म हंसाओ। सत में जब सत समाता है, फिर अमर ज्योत बन जाता है। सत में जब सत समाता है, फिर अमर ज्योत बन जाता है, फिर अमर ज्योत बन जाता है। श्रद्धा विश्वास संग जुड़ती प्यारो, वह नाम शब्द सु आत्म हंसाओ, वह नाम शब्द सु आत्म हंसाओ। सत में जब सत समाता है, फिर अमर ज्योत बन जाता है। सत में जब सत समाता है, फिर अमर ज्योत बन जाता है, फिर अमर ज्योत बन जाता है। तीन सत्य जब एक हूँ, फिर सत में सत समाता है, फिर सत में सत समाता है। लो सुनो प्यार जगवासियों, लो सुनो प्यार जगवासियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों। लो सुनो प्यार जगवासियों। आखिरी अंतरा है प्यारे सत्संग, ये 9 अंतरों में ये लिखा गया। मैंने चल कर है देख लिया इस हद आगे बेहद भी है, मैंने चल कर है देख लिया इस हद आगे बेहद है, जो इस हद आगे बेहद है, जो मैंने चल कर है देख लिया। सुरती से चलना पड़ा। मैंने चल कर है देख लिया इस हद आगे बेहद जो है, इस हद आगे बेहद है, जो इस हद आगे बेहद है, जो वह ज्योत स्वरूप निज साहिब है, वह ज्योत स्वरूप, वह ज्योत स्वरूप निज साहिब है। हम हंसों का सच्चा प्यार है वे, हम हंसों का सच्चा प्यार है वे, वह ज्योत स्वरूप निज साहिब है। हम हंसों का सच्चा प्यार है वे, हम हंसों का सच्चा प्यार है वो। मैंने चल कर है देख लिया, मैंने चल कर है देख लिया
इस हद आगे बेहद जो है, इस हद आगे बेहद है जो, इस हद आगे बेहद है जो, वह जो वह ज्योत स्वरूप निज सायब हैं, वह ज्योत स्वरूप निज सायब हैं। हम हंसों का सच्चा प्यार है वे, हम हंसों का सच्चा प्यार है वे। लो सुनो प्यार जगवासियों, लो सुनो प्यार जगवासियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों। जो मिटते हैं सब पाते हैं, बिन मिटे भटकते रहते हैं। जो मिटते हैं सब पाते हैं, बिन मिटे भटकते रहते हैं। हर बीज खाक में मिटता है और मिट कर ही खिल पाता है। हर बीज खाक में मिटता है और मिट कर ही खिल पाता है, और मिट कर ही खिल पाता है। लो सुनो प्यार जगवासियों, लो सुनो प्यार जगवासियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों। लो सुनो प्यार जगवासियों, लो सुनो प्यार जगवासियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों, कई जन्मों से बिछड़े हंसातियों। तो प्यारी सत्संग जी, ये नए भजनों में से भजन है। तो प्यारी सत्संग जी कल मिल गया तो मैंने कहा, क्योंकि नए जो भजन लिखे वो बहुत ही तगड़े भजन हैं, पहले भी बड़े तगड़े हैं, एंड वाले भी बड़े तगड़े हैं, मिडिल वाले, दोनों को साथ लेके चलने वाले। मिडिल में पहला अंग भी समाया है और तीसरा अंग भी समाया है, बड़े प्यारे। तो प्यारी सत्संग जी, इस तरह से 300 से अबोध सत्संग में भजन लिखे गए, 300 से ज़्यादा भजन आपके लिए लिखे इस गधे भाई ने। लिखवाने वाला कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें ताही नीचे ने, मैंने कुछ नहीं करा। देवनहार कोई और है, देता है दिन, वो ही दे रहा है। उसी ने फरीद जी को भी दिया, उसी ने मुझको दिया, उसी ने कबीर साहब, देने वाला मैं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी ये भजन गुम हो जाए, मैं ऐसा फिर कभी नहीं लिख सकता, और लिख सकता हूँ अच्छा या बुरा, ऐसा तो नहीं लिख सकता। एक ही बार एक जो भजन लिखा जाता है फिर वो दोबारा वैसा नहीं लिखा जा सकता। ये नेचर का असूल है, फिर नई चीज होगी वो नहीं होगी। तो ये अडंबना है, संसार नहीं समझ पाता। मैं पहले एक मिसाल से यहाँ वापस आऊंगा इसकी व्याख्या के लिए। एक बार ओशो जी को एक बुजुर्ग मिले, वो 92 साल के थे। तो ओशो जी ने उनसे पूछा, वो मिलने आए उनके आश्रम में जैसे बाकी लोग आते हैं। ओशो जी ने उनसे पूछा, आप
भक्ति किसकी करते हो? वो कुछ देर पहले चुप रहे और फिर बोले, मैं भक्ति करने में बड़ा थोड़ा सा समय हुआ। क्योंकि प्यारी सत्संग जी एक चीज बताता हूं, आज से 50-60 साल पहले संसार में दो ग्रुप थे, दो तरह के लोग थे। एक वो जो भगवान को मानते थे और दूसरे वो जो भगवान को नहीं मानते थे। तब ज्यादा जोर आस्तिक और नास्तिक का था। जो वो दौर था आज से 60 साल पहले, आस्तिक और नास्तिक का था और बड़े जोरों से था। अगर 4 आदमियों को पूछो तो मिलते थे 2 आस्तिक और 2 नास्तिक। 5 आदमियों से तुम पूछो तो मिलते थे 2 आस्तिक और 3 नास्तिक। संख्या ज्यादा थी नास्तिकों की आस्तिक से। तो उस बुजुर्ग ने कहा, मैं तो नास्तिक था, बड़ा थोड़ा पीरियड हुआ मैं आस्तिक बना। आज के युग में 90% आस्तिक हैं, 10% नास्तिक। वक्त बदल गया 60 साल, क्योंकि वो 60 साल पहले के भी मैंने देखे और आज भी देख रहा। प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है, ओशो जी ने फिर उनसे पूछा, आप भक्ति किसकी करते हैं? उन्होंने कहा, ये क्या आप पूछते हैं, भक्ति तो भक्ति ही करता हूं, ये क्या हुआ किसकी करता हूं? एक ही था जिसे हम कहते थे नहीं, एक ही है अब जिसे हम कहते है, अब उसी की भक्ति करता। उन्होंने कहा, कुछ साधन होगा, कोई ढंग होगा जिससे आप याद करते, वो जरा बताएं। उन्होंने कहा, बस ओम 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 करता हूं, ओम का सिमरन करता हूं। उन्होंने फिर पूछा, ये ओम क्या है? उन्होंने कहा, ये तो मैं नहीं जानता ओम क्या है, पर मुझे ओम ही का शब्द अच्छा भाया, अच्छा लगा, मैंने इसको अपना लिया और कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, कभी जानने की चेष्टा करी? उन्होंने कहा, क्या जान, है बात खत्म हो, अब जान के क्या करना, बस याद करता हूं। उन्होंने फिर पूछा, आप झूठ और सच में क्या फर्क देखते हैं? ये उन्होंने नहीं पूछा था, ये मैं पूछ रहा हूं। झूठ और सच में आप क्या फर्क करते हैं? मैं होता तो ये पूछता। उन्होंने कहा, समय के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक चलता। अगर सच से लाभ है तो सच बोल देता हूं, झूठ से लाभ है तो झूठ बोल देता हूं। देखना तो मुझे लाभ है। ओशो जी ने कहा, ये तो भक्ति बड़ी खतरनाक है। मतलब ये है कि आप भक्ति भी मन और मान से करना चाहते हैं, और जबकि भक्ति में मन और मान को तो तजना है। उस 92 साल के बुजुर्ग ने कहा, साहब जी, अब कितना सा समय मुझे बचा है कि मैं इस चीज को देखता रहूं। अब मेरे पास लाभ लेने की सिवा और क्या है? मुझे तो बस लाभ ही चाहिए। और यही सिमरन में भी कहता हूं,
मुझे सुखी देना, दुख ना दे। तो ओशो जी ने कहा सुख दुख तो बस ऐसे हैं जैसे गुलाब के साथ, पौधे के साथ फूल भी है और कांटे भी है। जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है। एक घड़ी सुख आ सकता है, दूसरी घड़ी दुख आ सकता है। ये तो टॉप स्टरवे है, बदलते रहते हैं सुख और दुख। तो आप सदा सुख चाहते हो, तो कभी मिला आपको सदा सुख? उसने कहा नहीं, कभी नहीं। तभी कहा ओशो जी ने, रात और दिन बनता है, सदा तो दिन नहीं रहता, रात आती और फिर रात के बाद सुबह आती है, सवेर आती है, सूरज फिर चढ़ता है। इसलिए उन्होंने कहा पहले तो सत्य को पकड़ो। उसने कहा साहब जी अब इतना समय कब मेरे प्राण तजने का हुक्म हो जाता है, बस लड़खड़ा रहा हूं, जो घर में मिलता है वो खा लेता हूं, और आप जैसे महान संतों के पास कभी कभार चल के आ जाता। आप यहां आए हुए थे, उनको बोला सुना लोगों से ये बड़ी महान आत्मा आई, मैंने कहा चलो दर्शन ही करके। तो उन्होंने कहा मैं तो बस आपके दर्शन करके निहाल हो गया। ओशो ने कहा कोई दर्शन से निहाल नहीं होता, अगर भगवान भी मिल जाए तो दर्शन से तो कुछ नहीं बनता, बदलना पड़ता है अपने आप, बदले बिना बात नहीं बनती। और उन्होंने कहा एक चीज, तुम एक नहीं हो, एक तरफ लाखों करोड़ों लोग हैं जो मानते ही नहीं मालिक। क्योंकि मैंने कहा पुराने वक्तों में ये दो बातें थी, है या नहीं की लड़ाई थी। जो है वाले थे वो कहते थे है, और जो नास्तिक थे वो कहते थे दिखाओ, है तो दिखाओ। अब जिसने जो कुछ सीखा था वो वही बताएगा। तो जो नास्तिक था वो अपनी जगह तरलेबाज था, है ही नहीं। अरे बाबा विचित्र से विचित्र बातें थी तब, आज वो नहीं रहा दोष। आज है किसकी भक्ति करते हो, इस तुम्हारा क्या है और क्यों। आज वो प्रश्न खत्म हो गया, गिर गया, है या नहीं। और है और नहीं में झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। जिसने देखा जाना वो दूसरे को बता नहीं सकता, परमिशन भी नहीं, उसको रहने दो जैसा है। क्योंकि एक क़यामत में 7 ही तो मनुष्य दे मिलेंगे, 4 सितरी के या 3 पुरुष के, या 4 पुरुष के 3 सितरी। एक क़यामत में उल्टा हो जाता है दूसरी क़यामत से। तो आज के युग में और थोड़ा बदलाव आ रहा है, मैं उसकी बात करके आगे चलूंगा। आज बदलाव है कि भक्ति जो आप कर रहे हैं वो सच्ची है कि नहीं। आज तक और नास्तिक गया और फिर आया, हाँ मैक्सिमम ने कहा है, हिंदू बने, मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई है। जो जिस धर्म के थे उस धर्म के साथ उस ढंग से मानना शुरू कर दिया, वो दौर खत्म हो गया। नास्तिक का दौर अब है नहीं। अब किसकी भक्ति, कौन सी ठीक भक्ति, किस पर चला जाए, आज वो पीरियड आ गया है। ठीक है, धड़ल्ले से सब धर्म अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। अब आ गया एक ही बात, सत्य क्या है और झूठ क्या है। सत्य और झूठ का समय अब आ गया। ये है सत्य की नवड़िया। सत्य कहाँ है और झूठ कहाँ है।
मैं पिछले कई सत्संग दे रहा हूं इसी चीज पर। सारा संसार वेद, कतेब, शास्त्र ओंकार भगवान तक अटके हो, किसी को पता ही नहीं है कि इससे बड़ी हस्ती भी है। नेतागण जो है वो तो बिल्कुल ही भटके हुए, उन्होंने को तो इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं। उनका एक ही ध्यान है, मैं कब मिनिस्टर बनूं, कब मैं एमएलए बनूं, बस एक ही लगन। और आज ज्यादा दौर भी यही नेतागिरी और धर्म नेतागिरी तक रुका हुआ। जो नेता कहे वो धर्म, जो नेता नहीं कहते वो धर्म। हर दौर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता है। तो सत्य के सूरज की चमक बिखरती, अब थोड़ी सी लाइट बढ़ी है, पहले बड़ी कम थी। ओशो जी के वक्त में बड़ी कम थी सच, आज काफी बढ़ी। आज ये लाइट लोग देखने और सुनने की शक्ति रखते हैं, उस तरफ अब दौड़ है। मैंने पिछले सत्संग में बोला था, मैंने जिंदगी के 55 साल ओंकार की भगवान की भक्ति में लगाए, और उससे पहले मैं भक्ति में था पर पता कुछ नहीं था। बस पढ़ लेते थे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, लगे थे। ईशकायावास ये सारा जगत जीवन जहाँ जो कुंज उसी से व्याप्त है, पर विद की मन में न रख, जो वासना करते हुए जो त्याग के बस ऐसे हम भक्ति में थे। पता नहीं क्या है भक्ति, पर करते थे। अच्छा बुरा नहीं। तो 10th तक तो यही था। 10th के बाद गुरु धारे चले, तो वो मैंने आपको वो बताया। अब कहानी क्या है सच्ची भक्ति। अब दूसरी भक्ति को हम ये नहीं कह सकते, झूठी भक्ति नहीं कह सकते, हम उसे ये कह सकते हैं ओंकार की भक्ति और सत्पुरुष की भक्ति। हमें हर चीज के बीच में आदर मान रखना। ओंकार की भक्ति में सारा 99.9 से भी ज्यादा लोग ओंकार की भक्ति में अटके हुए, उससे आगे जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि जितना कुछ लिखा गया, इवन कबीर साहब ने भी जो मैक्सिमम लिखा वो ओंकार भगवान का लिखा। अब न रहूं माटी के घर में जाई बसूं हरि, मेरा हरि मुझको बसे, मैं पाऊं विश्व। पीछे पीछे हरि चले, कहत कबीर कबीर। प्यारे सत्संग जी, इससे लोग भ्रम में, मेरा कोई ऐसा दोया आपको नहीं मिला। जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूं, ये गधा भाई, मेरा नाम गधा भाई, क्योंकि न मैं हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, न सिख हूं, न ईसाई हूं, तो गधा भाई। जो सामान लाद दे मेरे पे चल पड़ता हूं, जो जो कहता है उसकी सुन लेता। जो मुझसे पूछता तुम अपनी सुनाओ, तो उसको सुनाता हूं। जो कहता मुझे तुम्हारी नहीं चाहिए, मैं चुप हो जाता। जो बहुत से कल को मेरे अपने सरबंदी थे, उनको मैं सत्संग मुझे भेजना पड़ता है, अंदाजा लगा, जबकि उनको सबसे पहले सुनना चाहिए था, लेकिन उनको मुझे सत्संग भेजना पड़ता है थ्रू प्रेसिडेंट। जो सत्संग में देखता हूं कि ये उनके लिए फिट बैठता है, भेज देता है। यानी कि सारे भेजता, सारे
कभी कभार भेज, नहीं तो फिर तो वो नाराज ही हो जाए। अगर रोज भेजूंगा तो अगर तंग करता है, वो मोबाइल ही अपना आप रखे। इसलिए प्यारी सत्संग समय के मुताबिक चलना। आज ओंकार की भक्ति और सतपुरुष की भक्ति, दोनों भक्तियां सामने आ चुकी हैं पूरी तरह से, और मैं डंके की चोट से बोल रहा हूं। हफ्ते में 2 सत्संग दे रहा, और हर सत्संग मेरा 1.5 घंटे से अबोव का होता है। इसलिए मेरा पता नहीं कब अब समय है जाने का। कुछ करके जाऊं, लोगों को कुछ दे के जाऊं, ताकि इस पे लोग विचार करें, इसकी ओर लोग दौड़ें। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। मेरी भक्ति में सतगुरु का रोल बहुत ज्यादा है। सतगुरु गूंगे सतगुरु बाम, सतगुरु जो भी है पकड़। मेरे को, क्योंकि संसार में लोगों को झूठ छोड़ना, फ्रेब, धोखाबाजी, मन मान का तजना, आशा तृष्णा का तजना, झूठ, धोखा, लोग ठगना नहीं छोड़ते, झूठ नहीं छोड़ते, लोभ में जाना ये नहीं छोड़ते। हर एक से लाभ लेना चाहते हो, आप हानि को बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्रशंसा लेना चाहते हो, सच नहीं सुन सकते। जब सच ही नहीं सुन सकते तो भक्ति कैसे होगी? ये तो मेरी सत्य की नवड़ी है। सत्य तुम सुन नहीं सकते, सत्य तुम बोल नहीं सकते, सत्य के ऊपर तुम्हारी कोई पकड़ नहीं। झूठ ही झूठ हर तरफ फैला हुआ है। अपने हित के सिवा दूसरे का हित तुम्हें सोचता ही नहीं, सोच में ही नहीं आता। तुम समझते सर मुझे लाभ मिले, मुझे कुछ लाभ मिल जाए, बाकी नहीं। दूसरे की आंख में धूल डाल के भी तुम लाभ लेना चाहते हो। हानि से तुम्हें बड़ी नफरत है। लेकिन याद रखना चाहिए, जहां लाभ है वहां हानि, जहां दुख है वहां सुख है, जहां रात है वहां दिन, जहां दिन है वहां रात, जहां सुबह है वहां शाम, जहां शाम है वहां सुबह, जहां बचपन है बुढ़ापा है, मिडिल का कुछ पीरियड जवानी है। जवानी में मौज और मस्ती में रहना चाहते हैं। बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान गनारे, बीत गए दिन भजन बिना। जब भजन का समय था वो तुमने मान गनारे, मतलब ऐश व आशरत विषय विकारों में काटे। और अड्यों गोडियों गेद राम जपंडे। फिर सच्ची भक्ति तो बचपन से ही मिल पाती है। या थोड़ा ऊपर चले जाओ, थोड़ा जवानी पकड़ी थी, पर जवानी में तुम किसी की सुनते ही नहीं। तुम तो सुनते ही बढ़ापे में तो सुनने के लिए कान ही नहीं, देखने के लिए आंख नहीं, सुनने के लिए कान नहीं, तो बुढ़ापे में तो बस बीमारियां, दुख हो। तुम दुख को ठीक करने के लिए फिर दौड़ते हो। साधु महात्मा के पास अब बच्चे बुजुर्गों के आते हैं, मेरे पास भी आ जाते जी, फादर साहब बड़े बीमार हैं, भाई बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान गनारे, बीत गए दिन में अब कोई ठीक क्या हो जाए। इतने डॉक्टर, इतने कॉलेजेस अब खुल गए हैं डॉक्टरों के, गली गली मोहल्ले मोहल्ले डॉक्टरों का बोलियां दे, ले लो रे भाई ले लो, फलानी फलानी मेडिसिन ले लो। क्या बने? इतनी बीमारियां आई क्योंकि सत्य ने,
सत्य चला गया तो बीमारियां तो आएंगी ना। सत्य से बीमारियां दूर होती हैं। मैं भी आपके सामने बैठा, जिसके अभी दांत भी पूरे हैं, योगा खूब करता हूं, अपना सारा काम खुद करता हूं, इस हाल की एक एक चादर खुद धोता हूं, अपने कपड़े खुद धोता हूं, सब काम खुद करता हूं, कोई मेडिसिन नहीं खाता, त्यागी है कई सालों से। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम धोखा नहीं छोड़ते, आंख में धूल डालना नहीं छोड़ते, धन को भी चाहते हो, प्रायश्चित भी चाहते हो। धन हर तरफ तुम्हारी निगाह है, कोई निगाह खाली नहीं जाती, और लाभ के लिए तो तुम गुरु और सदगुरु को भी पीछे फेंक देते हो लाभ लेने में, कि गद्दी चाहिए, नहीं जी यूट्यूब चाहिए। यूट्यूब या गद्दी अपने गुणों से होती है, किसी के गुण चोरी करके या किसी के गुण पकड़ के थोड़ा यूट्यूब मिलती है और गद्दी मिलती है। अपने गुण अर्जित हो जाए तो अपने आप सब मिलता है, देने की या लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं जो है इतने तगड़े भजन लिखता हूं, तुम भी लिखो, कौन रोकता है? तुम भी ग्रंथ लिखो, मैं कौन रोकता हूं? अपने लिखो, मैं अपने ही लिख रहा हूं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, इस समय भक्ति, जो सच्ची भक्ति है, उस सच्ची भक्ति के लिए पूरे ब्रह्मांड में दो ही महान हस्तियां, जो दूसरी है उनके काफी अनुयायी हैं, काफी पुराने से चल रहे हैं। ये जो गदा भाई है, इसको अब 14th ईयर लगा है इस पद्धति को चलाने। मेरे अनुयायी बड़े थोड़े, क्योंकि जो साधक बने उन्होंने कोई इस दशा में काम नहीं किया। अब मैं सत्संग दूं, लिखूं या दौड़ को, मैं ऐसा दे जा रहा हूं कि दुनिया पढ़ेगी तो पता लगेगा कोई सत हस्ती है संसार, कोई सत्य है, 3 लोक से आगे चौथा लोक भी है, जिसे अमरपुर सतलोक कहते हैं, बेगमपुर भी उसको बोलते हैं, सतलोक भी बोलते हैं, अमरपुर भी बोलते हैं, और सतपुरुष लोक भी बोलते हैं, और उनको सतपुरुष कहते हैं। तुम सारे के सारे आत्मा हो, चाहे कीड़ा पतंगा हो, वहीं से आए, अमर लोक से आए हो सारे के सारे। यहां आकर भूल गए हो अपने सच्चे पिता को, जिसके हम अंश हैं उसे भूल चुके हो, और जिसने मन दिया उसको ही तुमने पकड़ लिया। ओंकार भगवान ने तुम्हें तन 5 तत्व का पुत्रा, युक्ति रची में की, मैं तो ही पूछूं पंडिता, शब्द बढ़ा के जी। शब्द की महिमा परंपार, शब्द में सतपुरुष का वासा प्यारो, मन में ओंकार का जान रहे। मन को ही तो मिटाना है और उस प्यारे को अंदर बिठाना है, तब होगी भक्ति, उससे पहले कोई भक्ति नहीं।
भक्ति भक्ति सब जगत में खाना, भक्ति वेद कोई बिरला जाना, भक्ति वेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। ये गधा भाई आज नहीं तो कल चला जाऊंगा, फिर तुम जरूर मानोगे। जिंदिया नू डांगा ते मोया नू बांगा। आज तुम मुझे धिकारते हो जो बड़े मुझे जानते थे, बड़ा जानते, कईयों ने मेरी बड़ी मदद करी हुई, कई परिवारों ने मेरी बड़ी मदद करी। मैं उनके घरों में उनको सत्संग भेजता हूँ क्योंकि वो मेरे बड़े प्यारे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बड़ी सहायता करी, मैं उनका धन्यवाद करता। उनके एहसानों से मैं दबा हुआ, और वो कभी मुझे किसी भी काम के लिए कहें जिसमें झूठ ना हो वो मैं करूँगा, जो मेरी सीमा के अंदर है वो मैं करूँगा, कभी ना नहीं करूँगा। तो प्यारी सत्संग जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझे जानते हैं वो भी तरे, जो नहीं जानते वो भी तरे, क्योंकि जो दात मेरे पास है वो सीधी सतपुरुष से दी हुई, और कोई ब्रह्मांड में नहीं कह सकता कि मुझे सीधी, और ये भी कोई नहीं और कह सकता मैंने सतपुरुष को देखा सिवाय इस गधे भाई के। एक ही है जिसने एक को जाना, एक ही है जिसने एक से दात पाई, एक ही है जो एक के पास गिनती से बाहर आ गया, मिला और आया। एक ही है इस धरती पर परमहंस जो परमहंसों से मिलता है निजधाम। परमहंस एक ही है जो निजधाम गया उसे परमहंस कहते हैं, और कोई ब्रह्मांड में परमहंस नहीं। ऐसे बेशक लिखे, जो निजगर जाएगा वही परमहंस कहलाएगा, जो परमहंसों से मेला करता वही परमहंस कहलाता है। हंस जब मोती चुप कोई खाते प्यार इकट्ठे खाते। मैं छत पे कबूतरों का चारा सुबह भी डालता हूँ, दिन को भी डालता हूँ, इकट्ठे आते हैं, बड़े प्यार से खाते हैं, कोई लड़ते नहीं। जो बच्चे हैं बड़े खा के चले जाते हैं, फिर बच्चे उनके वो आते हैं खाने, उनको वो तंग नहीं करते, वो बाद में आते। और जो कुछ बच भी जाता है वो साथ में टीन का एक हाउस है, उस टीन पर फेंक देता हूँ, वो आराम से कई बार वहाँ से खा के चले जाते। तो प्यारे सत्संग जी, मैं सत्य देने के लिए बैठा हूँ, तुमसे दुखी भी नहीं मांगता लेता। या तो हो तो मुझे कोई लालच है, और अभी मैं यंग हूँ और सारा समय संसार के लिए काम करता हूँ, लिखता हूँ। मेरा काम बस कागजों से है, लिखता रहता हूँ और आपको देता जाता हूँ, भजन भी देता हूँ, सत्संग भी देता हूँ। क्या करूं? तुम कहाँ सुनते हो किसी की, पर मैं तो सुनाऊं। ओशो जी ने भी इसी तरह सुनाया। आज आप उनको याद करते हो, बड़ी दुनिया याद, आज वो चले गए। मैंने आपको पहले भी बोला, मैं उनसे 10 दिन सीनियर हूं। एक ही महीने, मई के महीने में हम दोनों का जन्म हुआ हो, मेरा 10 को और उनका शायद 23 या 24 को, एग्जैक्ट डेट नहीं कह सकते, 23 से 25 के बीच में हुई। तो मैंने लगाया हुआ साहब कि 10-12 दिन मैं उनसे एज में बड़ा, इस शरीर के पर जो वो काम करके गए हैं आज वो निजधाम बहुत काम करके गए संसार में। कबीर साहब ने भी बड़ा काम किया, रविदास जी ने भी बड़ा किया, बाबा नानक जी ने भी बड़ा, और ये सारी हस्तियां निजधाम में। तुम काम करो, छोड़ो,
अपने आप भक्ति चेंज हो जाएगी, देरी नहीं लगी। मैं 55 साल की भक्ति ओंकार भगवान की करने के बाद खुद ही ओंकार भगवान ने सौंपा सतपुरुष के हवाले किया। देखा, खुद किया सारा काम मेरा, कोई बुरा नहीं है, तुम भक्ति करो, लेकिन उस बूढ़े की तरह मत चलो कि अब मैं बस इतना ही ये याद कर लेता हूं, मुझे सत्य भक्ति और झूठ भक्ति का पता नहीं। और बूढ़ा तो सिर्फ अपने दुख को देख रहा है, कितने दिन और जी लूं, मुझसे क्या हो जाएगा। हम तो हर समय रेडी रहते। मेरी 4 बार डेथ हो चुकी है, 2 बार तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दी, 2 बार दिखाई नहीं दी, ये भी बोलते। तो बॉडी, इसी बॉडी ठीक ठाक बॉडी थी, इसी में वापस भेज दिया ओंकार भगवान। तुम अच्छे हो तो ओंकार भगवान भी बड़ी सहायता करते हैं, कोई खराब था। हाँ, पर इनकी भक्ति से तुम्हें मोक्ष नहीं, तुम्हें स्वर्ग मिलेंगे, पितरलोक मिलेंगे, देवलोक मिलेंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। ये मेरा कहना है, तुम्हें तुम्हारा जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा। तो आइए इसी काव्य को हम लेते हैं। इसमें क्या है, जो मिटते हैं सब पाते हैं। ये मिटना क्या है? मिटना का मतलब ये है मान को तजना। और वो मैंने देख लिया, मैंने चल के देख लिया, मान कोई तजता है। मेरी अपनी संगत में मैंने देखा, लेडीज मान तज सकती हैं, जेंट्स का मान तजना इम्पॉसिबल। जेंट्स पद प्रतिष्ठा के लिए, जहां तक मेरी निगाह पड़ती है, वो यही है, पद प्रतिष्ठा पर है, और लेडीज में श्रद्धा है। मिटना उनको आता है। क्या पता वो घर में बड़ी दबी रहती है, उनको दबाया जाता है, शायद वो एक कारण है या कोई और कारण है, लेकिन लेडीज ने बड़ी उन्नति की मेरे साथ जुड़ के। जेंट्स का मैं क्या कहूँ, आप वही बेटर जानते होंगे, पर मेरी निगाह में जेंट्स की कोई उन्नति नहीं। इसलिए जो मिटते हैं सब पाते हैं, बिन मिटे भटकते रहते। मिटना ही है मन मान का तजना, आशा तृष्णा का तजना, झूठ का तजना, धोखा देने से बचना, सच्ची राह दूसरे को दिखाना, अपने आप को हानि में डाल के दूसरे को बचाना, हर हाल में जीव जंतुओं की सहायता करना, हर हाल में जीव जंतुओं के विषय में सोचना, उनके खाने पीने के लिए भी कभी सोचना, अपने हित के लिए नहीं, किसी से मित्रता करना, मित्रता बस मित्रता के लिए करना, अपने लाभ के लिए दोस्ती नहीं करना, बस अच्छा करने के लिए, और उसमें कोई लाभ की जगह न हो, नेता न बने। नेता तो पहले ही इसीलिए होता है कि मैं इन लोगों को भरमाऊं और कल को नेता बन जाऊं। इसलिए मेरा काम आपको समझाना, दूसरों की आंख में धूल डाल के लाभ मत लो, फिर ही भक्ति। पर यहाँ तो देखता हूँ गुरुओं को, सदगुरुओं को ही धोखा भी देते हैं, तो और लोगों की तो बात ही नहीं, तो किसको बताऊं। हाँ, मेलों को अभी बड़ा समय लगेगा भक्ति की तरफ चलने में। फीमेल चल रही है, फीमेल मेलों के अंडर बिचारी रहती हैं, जिधर मेल जाता है उधर ही वो जाती हैं। आज़ादी इतनी होनी चाहिए कि वो भी अपनी मर्जी से भक्ति की तरफ जा सके, लेकिन अभी नहीं चल रहा, अभी कठिन है ये। तो इसलिए
मिटना पड़ता है। बिन मिटे बात बने नहीं, कोई कोटन करे पर। मिटते हैं जो मिटते हैं सब पाते हैं, बिन मिटे भटकते रहते हैं। एक तो ये बात की, हर बीज खाक में मिटता है। देखो हमने लिखा है कोई बीज ऐसा है जो कि तुम इसी तरह सड़क पर डालो तो वो उग जाए नहीं। खेत से घास फूस निकालना है, माटी रखनी है, उसमें खाद आदि डालना है, बीज जो है बखेरने हैं और फिर ऊपर से माटी बराबर कर देनी ताकि जानवर ही ना चुग के चले जाएं आपके दाने। और फिर पानी देना, पानी का ध्यान रखना है, पानी खाद आदि घास फूस निकालना है। तो तभी कहा हर बीज खाक में मिटता है और मिटकर ही खिल पाता है। खिलने से फल को पाते हैं, फूल खिलते हैं तो फल मिलता है, और फल से ही तो हम सब जो अनाज वगैरह फलियाँ खाते हैं वो भी फल है। जो कनक के दाने हैं उस कनक के पौधे का फल है। चावल गेहूँ सारी चीज़ें, धान आदि, ये जो चावल जिससे निकल वो खिलते हैं तो बीज उसका फल है जो हम खाते। दरख्तों पे है, फल है, आम का पेड़ हुआ, अनार का पेड़ हुआ, संतरे का पेड़ हुआ, सारे पेड़, बेलें हैं, खरबूजों की बेलें हैं, अदवानों की बेलें हैं, वाटरमेलन्स की। तो प्यारी सत्संग जी, जो मिटते हैं फल को पाते हैं, औरों की भूख मिटाते, तो उसी से हम लोग ये खाना खा रहे हैं। किसान लोग काम करते हैं लेकिन किसान के बारे में सोचा बड़ा कम जाता है, उसकी बदहाली नहीं जाती। वो गरीब का गरीब पहले था, हाँ कुछ जो सरमायादार बने, लेकिन मैक्सिमम गरीब। मिटने से फल को पाते हैं, औरों की भूख मिटे। फिर क्या है? समर्पण हो। बीज भी जमीन में डाला तो समर्पण किया उसने अपने आप को। तो आपको पूर्ण सतगुरु ढूंढना है पहले, पूर्ण, क्योंकि आप आत्मा हो। ये बाकी चीजें आपके वस्त्र हैं। आत्मा के ऊपर ये जो 5 तत्व का तन है ये भी वस्त्र है। आत्मा के ऊपर मन भी वस्त्र है। आपके अंदर 7 चक्कर हैं जिसमें देवी देवता हैं, वो भी आत्मा के ऊपर वस्त्र है। ये वाणी वस्त्र है, आंख वस्त्र है, नाक वस्त्र है, कान वस्त्र है, शीशे इंद्री वस्त्र है, सब वस्त्र है। हाथ वस्त्र है, पांव वस्त्र है, ये वस्त्र है। पर ये काम करने वाले वस्त्र हैं, चलने फिरने वाले वस्त्र हैं, देखने वाले वस्त्र हैं, कान सुनने वाले हैं, नाक सूंघने वाले। तो प्यारी सत्संग जी, सब चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है इन वस्त्रों से। नहीं तो तुम्हें कैसे अगर ओंकार भगवान न हो तब भी नहीं तुम रह सकते, और आत्मा न हो तब भी नहीं रह सकते। दोनों की अवस्था है संसार। 5 तत्व का पुत्र, युक्ति रचे में की, मैं तोहे पूछूं पढ़ता, शब्द बड़ा के जी। दोनों की अवस्था है, बड़े कहने की जरूरत नहीं। तन ना हो तो भी नहीं, आत्मा फिर या तो मुक्त हो जाओ मेरी तरह, निजदाम के हो कि इस बॉडी में आप काम करो, जब जब चाहूँ चला जाऊँ, गिनती से 12 गया हूँ निजदाम, आप ड्यूटी दे रहे। मैं तुम संसारियों के लिए ड्यूटी दे रहा हूँ, और तो कुछ नहीं कर, कोई कमाई नहीं कर रहा। मेरी जो पेंशन मिलती है वो भी मैं सेवा में लगा रहा, तुमसे आना भी नहीं लेता, दुख की भी नहीं लेता, न लेता हूँ न लूँगा। मेरी पेंशन है, उसी से मैं अपना काम चलाता। ये सत्य की प्रीत सुरती दर्पण है, ये सच्ची प्रीत सुरती दर्पण है, औरों की प्यास जगाती। बाबा मैं तुम्हारे अंदर प्यास भक्ति की जगाने के लिए बैठा, तुम जागो,
सत्य पे चलो, इसके लिए बैठो। और सत्य पे चलोगे तो सत्य में समाओगे, फिर क्या परेशानी। बूंद जब होती है, आप देख लो, ये भाप बन के ऊपर जाती है, बहुत ऊपर जाती है, तो आप देखो ठंडी हो जाती है और फिर आपस में जुड़ते हैं भाप के, तो ये कतरा बन जाती है, बूंद बन जाती है और बारिश के रूप में धरती पर पड़ती है। सागर में भी यही पड़ती है, पहाड़ों पर ये पड़ के बर्फ बनती है। पिछले सत्संग में मैंने बोला कि 3 रूप में ये एग्जिस्ट करती है और 3 ही ढंग से बहुत ज्यादा मन अंदरा काम करता है, ये बोल चुका हूं। और आज बोल रहा हूं जो मेरा, वो ये है कि तुम मन भी हो, तन भी हो और आत्मा, लेकिन ये वस्त्र है, तुम सिर्फ आत्मा। और आत्मा में नहीं पूरी, तुम हंसा, आत्मा में ही मन है। मन विजाती है आत्मा, लेकिन तन में रहकर मन की अवस्था है। तुम मन के द्वारा कल और कल में जाते हो, और ये भी जाती है कल और कल में जाओ। इस पल में जब तुम आते हो तो आत्मा सदा इस पल में रहती है। इसलिए तुम जितने बूढ़े हो जाते हो इतना भक्ति में आना कठिन। जो बच्चा है वो गर्भ में बना तो वो आत्मा है। मां के जब तक गर्भ में है वो आत्मा है। इवन मां के गर्भ से बाहर आता है तो भी वो आत्मा है। और आहिस्ता आहिस्ता आपसे सीख रहा है मन की चीजें, खाना खाना है, दूध पीना है, टॉयलेट करना है, पेशाब करना है, सोना है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, और मां ध्यान रख रही है। मां को पता, वो अपने सीने से लगा के उसको रख रही। तो तुम दिन ब दिन किधर चल रहे हो? मन की ओर थे पूर्ण आत्मा और मन की ओर चल रहे। फिर वही है, पढ़ना है, स्कूल जाना है, ये करना, फिर चालाकी होशियारी सब कुछ आना शुरू हो जाता है। तो तुम अपने आप मन को अपने अंदर डेवलप करते हो ना। होती तुम आत्मा है, बच्चा बनना मतलब है, मिटने का मतलब क्या है? बच्चे बन जाओ। चालाकियां होशियारियां ये छोड़नी। और देखता हूं जो मेरे लोग हैं वो चालाकियों तो छोड़ ही नहीं सकते, बल्कि कोई दूसरा चालाक नहीं है तो बोलते वो तो बड़ा गलत आदमी, उस गलत आदमी को आगे कर दी। बाबा, चालाकी होशियारी मुझे आती होती तो मैं भी आप ही की जगह होता, फिर मुझे सतगुरु कहां बनाता? सतपुरुष। जिन्होंने चालाकियां होशियारियां करनी है उनके साथ आत्मा का क्या रोल? कोई रोल। पर वो जिस तरफ से देखते हैं वो अपने आप को सबसे सियाना मानते हैं, पर क्या किया जाए, है संसार के लिहाज से वो सियाने हैं, लेकिन आत्मा नहीं। क्योंकि वहां तजना है, समर्पण करना, समर्पण है। और अब मैं मेल से एक्सपेक्ट भी नहीं कुछ करता, समर्पण उनमें नहीं आ सकता। मैंने इस चीज को अपने से निकाल दिया है कि कोई मेल समर्पण कर सकता नहीं जी, कभी नहीं कर सकता। जो प्रेजेंट दौर है ये सिर्फ लेडीज के लिए अब भक्ति रह गई, जेंट्स के लिए भक्ति खत्म हो गई। और मैंने कही जब मैं उन मत बता, वहां सिर्फ नेतागिरी वो कर रहे होते हैं, कुछ नहीं। एंड तक मैंने उनको देखा कोई भक्ति का साइन नहीं। उनमें भी जो मेरे सरबंदी थे, मैंने ये दांत पाने के बाद उनको उतारा है। उनके सरबंदी ये नहीं जानते कि उनको सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, पर मैंने तार दिए, मैंने काम कर दिया। जो मेरे जानने से पहले, दांत पाने से पहले तन तजा है, उनको मैं तार सकता हूं। लेकिन जिन्होंने अभी तक तन रखा है उनको नहीं मैं तार पाऊंगा बिना जुड़े। वो उनको देवदूत मेरे पास आने भी नहीं देते। इसलिए मैं एक एक चीज समझाता हूं,
मेल बहुत आगे निकल गया इस धरती पर, क्योंकि मेरी संगत में मेल भी है, फीमेल। मैंने किसी फीमेल को कोई गलती करते नहीं देखा, कोई भी किसी फीमेल की कोई गलती मुझे नहीं नजर आई। तो मैं तो नमन करता हूं। और आज के बाद मेल को बाद में दीक्षा दूंगा, बहुत देर के बाद। फीमेल होगी तो उसको पहले दूं। मेल को दीक्षा में अवॉइड कर रहा हूं। कोई बड़ा विरला होगा जिसको मेल को मैं दीक्षा दूंगा, नहीं, ये नहीं जाग सकता। इनको जगाने से मैंने हाथ खड़े कर दिए, नहीं, ये नहीं जाग सकता। ये हस्बैंड बड़े अच्छे हो सकते हैं, भाई बड़े अच्छे हो सकते हैं, घर की देखभाल करने वाले बड़े अच्छे हो सकते हैं, लोगों से डील करने, परंतु ये सतगुरु के नहीं हो सकते। मेल सतगुरु के बहुत मुश्किल। हाँ, करनी चाहिए कोशिश जो कर सकता है, पर ये संसारी काम कर सकते। वो बेचारी स्त्रियों के पास समय ही नहीं होता, वो क्या करे। इसलिए जो पूर्ण संत होगा उसके संसारी काम रुक जाते हैं, और वो उसे रोकने में खुशी मिलनी चाहिए। मैं भी खुश हो जाऊंगा, कोई मुझे चिंता अब नहीं रही, क्योंकि ये संसारी काम जितने भी वो मेलों के हाथ में होते वो काम लेने मैं नहीं ले पाता, इसलिए वो ताजिद हूं। मैं उन कामों की तरफ जाना ही नहीं। मैं कोई ज्यादा संगत अब बढ़ाना ही नहीं, वो बानी नहीं। अगर ज्यादा बढ़ेगी तो वो फिर मेल लोग अपना जिस मर्जी संसार की संगत को दे, वो पॉलिटिक्स में चले गए हुए हैं। वो दूसरी पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स, लेकिन थोड़ी सी मेल। इसलिए मेरा यही कहना है प्यारे सत्संग जी, एक मानुष ऐसा प्राणी है जो मिटने से घबराता है, ये नहीं मिट सकता। और मानुष में मैं मेल को ही कहूंगा कि मानुष में मिटने की चीज नहीं, ये नहीं मिट सकते। जो मेल है इनको मिटाया नहीं जा सकता। फीमेल सब दीक्षा के योग अगर कोई है तो फीमेल्स, मेल्स कोई बिरला, और जो बिरला होता बहुत उन्नति कर जाता। कबीर साहब मेल थे, ओशो जी मेल थे, बाबा नानक मेल थे, रविदास जी, पलटू जी, दादू जी, गेन में मिलेंगे ना। और फीमेल को मेलों ने आगे बढ़ने नहीं दिया, बाधा बने, खींचते हैं पीछे। तू कहाँ गई थी? कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी सियानी हो, बस बंदा अपना रोबा नहीं छोड़ता। इसलिए वो भक्ति में भी बेचारी पीछे खींचा जाता है उनको बार बार। मेल लोग नहीं उनको भक्ति में ज्यादा आगे जाने देते। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, लिखता तो मैं कमाल का हूं आपके लिए, लेकिन क्या एक मानुष ऐसा प्राणी है जो मिटने से घबराता है। बिन मिटे बीज वृक्ष कैसे हो? अगर मिटोगे नहीं तो संत की धारा में कैसे आओ? मिटोगे नहीं तो पार कैसे हो जाओगे? मिटो नहीं तो सत्पुरुष कैसे मिले? मिटना ही पड़ता है। बिन मिटे मेल ना हो सके। मिटे बिना तुम सत्पुरुष से कैसे मिलो? ओंकार भगवान से भी कैसे मिलो? मिटने से मिलता है। बिन मिटे मोक्ष कैसे पाओ? मिटे मोक्ष भी नहीं मिले। जो मिटकर तन को तजते हैं। देखो, मैंने कहा एक एक लाइन आप मेरी देखना मेरे ग्रंथों की। यहाँ कमाल की बात सत्पुरुष ने भरी। जो मिटकर तन को तजते हैं वह हंस रूप बन जाते हैं। फिर ही तुम हंसा बनते हो, निज घर जाते। मैं भी तो मेल ही था ना, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट था। किसी का मेरे साथ कोई खास संबंध नहीं था, मेरी कोई खास दोस्ती नहीं थी, मेरी कोई मित्रता नहीं थी। बस अपनी दुनिया में रहता था।
इसलिए मैं उन्नति करके, अगर मेलों का संग बहुत रखता तो फिर कहाँ बनने देते, वो तो और इस इलाके में डालते जो मिटकर तन को तजते हैं वह हंस रूप बन जाते हैं। सार सूरत शब्द, ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। शब्द बड़ा के जीव, ये है शब्द, इसको शब्द बोलते हैं। श से नहीं स से शब्द, लिखा ना जाए पढ़ा ना जाए, ये तो शब्द विधे जीवा पर आवे नहीं निर्ग परख के ले। जीवा से नहीं बोलना है, मन से नहीं बोलना है, श्रुति श्रुति के दंड से घेर मन पवन को फेर उल्टा चले। दर और अधर विच, नासका से सवा हाथ ऊपर, ये है दर और ये है अधर, इसके बीच में सिमरन करना। वाणी से बाहर, तन गंदा है इसमें नहीं, इस शब्द को रखना। नासका से बाहर कर, आज्ञा चक्कर से जाना, शाह शास्त्र सार से नहीं जाना। सतगुरु ले जाएगा, शाह शास्त्र सार पर पांव रख के ले जाएगा, उसको परमिशन होती है। ओंकार नहीं उसको कुछ कहते। निरंकार के दायरे में आप शाह शास्त्र सार पर पांव नहीं रख सकता कोई भी गुरु, एक सतगुरु रख सकता। ये गदाबाई, ये बैनाम जो इस धरती पर आया, इसके सिवा शाह शास्त्र सार पर कोई पांव नहीं रख सकता। इसलिए कोई और ये नहीं कह सकता किसी का साधक मेरी संगत के बिना कि मैं शाह शास्त्र सार से ऊपर क्या, जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। क्यों? जो गया होगा इस पे पांव रख के निज घर, वही आपको ले जाएगा और कोई नहीं ले जा सकता। ये राज मैंने आज पहली बार दी। इसलिए ब्रह्मांड में पूर्ण संत ये गदाबाई, जो शाह शास्त्र पर पांव रख सके और निज घर जा सके, तुमको भी पार करा सके, वो एक ही है इस संसार। इसलिए मैं सत्संग नहीं छोड़ रहा, इसलिए मैं लिखना नहीं छोड़ रहा। 5-5, 6-6 पेन इनको से बड़े मेरे पास पड़े रहते हैं, उनसे काम करता है। एक रेड भी रखता है। इसलिए सार सूरत शब्द, सुरती धारे सुरती धरे मैं सुरती धरे, सार सूरत शब्द में सुरती धरे, सुरती के साथ, मन से नहीं। कबीर साहब भी लिख के, जो भी लिख के, मन लिख, हर जगह मन लिख। मैं कहीं मन नहीं लिख रहा हूं। हाँ, जो पहली किताब मेरी भजनों की उसको ओवरहाल कर रहा हूं, शुरू की थी सबसे पहली वो लिखी है भजनों की किताब, उसको ओवरहाल कर। उसमें लिखने वालों ने भी मन कर दिया, मैंने भी मन करा, कोई उनकी गलती नहीं, उस समय उसी को रखा नहीं, वो गलती थी, उसको अब मैं नए ढंग से लिख रहा हूँ, सुरती कर रहा हूँ। और जो दूसरा ग्रंथ उसमें मैक्सिमम सुरती। सार सुर शब्द वैनाम शब्द सम निज घर जाते हैं, सुरती धरे वह साइबन संग निज घर जाते हैं। देखा, सतपुरुष सुरत कमल में आ जाते हैं। जिसको सतगुरु बनाना है वो सतपुरुष आते हैं और उसको लेके जाते हैं। फिर सतगुरु काम करता है, फिर वो नहीं आता, फिर साधकों के लिए सतगुरु काम करता है। लेकिन उस पद्धति को चलाने के लिए जो पहला सतगुरु वो बनाते हैं, उसको वो खुद निज घर ले जाते, पहली बार खुद ले जाते, फिर वो खुद जाते। पहली बार बड़े जिस तरह बैंड बाजों के साथ नहीं, मतलब बड़ी शान व शौकत से, बड़ा प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस होती है। पहले ओंकार भगवान सौंपते हैं सतगुरु को, वो प्रोसेस होती है। फिर सतगुरु उसके साथ ब्रह्मांड में खेलते हैं, दूसरी प्रोसेस होती है। फिर तीसरी में वो धरती पर मिलने आते हैं परमहंसों के साथ, वो प्रोसेस होती है। फिर सतगुरु के साथ ब्रह्मांडों की यात्रा करते हैं, शाह शास्त्र सार की यात्रा कराते हैं। प्यारे सत्संग जी, फिर वो आज़ाद हो जाता है, खुद जाता है निज धाम, खुद जाता है हर जगह। लेकिन शाह शास्त्र सार में पहले
अंदर जाना है तो सतपुरुष आते। जब परिक्रमा मैंने करी तो अकेले करी, बड़ी परिक्रमा करी वो अकेले, वहां कोई जरूरत उसके बाद। इसलिए मैं एक एक चीज आपको समझा के आगे चल रहा हूं। वह जन्म मरण से छुटकर प्यारो फिर कभी न गर्भ में आता। अब मेरा गर्भ नहीं, मैं बॉडी टू बॉडी जाऊंगा लेकिन गर्भ नहीं धारण करना। ये है प्रथा, गर्भ में नहीं आना। बॉडी टू बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी से 4 बार निकलो, 4 बार इसी बॉडी में आया। इसलिए मैं जिनको भी सत्संग भेज रहा हूं उनसे मेरी प्रीत है, उनसे मेरा लगाव है, उनके मेरे सर पर एहसान है। वो लाभ ले लें उस चीज का, वो किसी चीज की मदद भी मुझसे कहें तो मैं तैयार हूं, मैं पीछे नहीं हूं। क्यों? उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाने में उनका बड़ा सहयोग, मेरी बुआ की फैमिली का और सेठी फैमिली, 2 फैमिलियों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान। पग पग पर इन्होंने मेरा साथ 2 फैमिलियों ने दिया और आज मैं आपके समक्ष बैठा, मैं उसको भूला नहीं। इसलिए मेरी चेष्टा होती है कि इनमें से कोई जागे और आगे चले। बाकी मैं और क्या कर सकता। बिन तड़प मेल ना हो सके, बिन तड़प वीरे ना जा सके। फिर देखो पहली सीढ़ी प्रेम की है क्या? तड़प लगे। और तड़प देखो लेडीज में बड़ी जल्दी उगती है। बंदा तो शैतानियों में मस्त रहता, तड़प कहां से आए? तड़प आनी चाहिए। और तड़प जो है वो फीमेल में, बच्चों में फीमेल उठती है। ये तड़प अपने अंदर पैदा करो। बिन तड़प वीरे ना जाग सके। तड़प होगी तो वीरे जाएगी। सहज और दया, दया वीरे की देवी थी। सहज और प्रेम की देवी थी। दोनों का कितना सुंदर मेल था। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पहले तड़प उठती है और तड़प फीमेल में बहुत ज्यादा, ये स्वाभाविक है। बिन तड़प वीरे ना जाग सके। और वीरे जब जागेगा फिर प्रेम है। तड़प वीरे, वीरे से प्रेम। और प्रेम आया तो तुम अंसा बन। तड़प, वीरे और वैराग दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। वीरे और वैराग, वीरे आया, वैराग जागा, प्रेम आ गया। और प्रेम में फिर क्या होता है? हंसा। प्रेम ही जब पूर्ण हो, प्रेम सत्य और आनंद आ गया। और प्रेम श्रुति और नृत्य से हंसा बन जाता है। श्रुति और नृत्य एक हो जाती है। श्रुति हृदय को चलाती है, नृत्य श्वास को चलाती है, दोनों इकट्ठी हो जाती है। और ये इकट्ठी निज घर जाती है। हंसा बनते हो तो निज घर जाते हो, हंसा बनते हो तो ब्रह्मांडों की यात्रा करते हो। इसलिए जब तक तुम्हारे अंदर वीरे के लिए जगह नहीं बनती, पहले तड़प। सदगुरु से कब मिले, सदगुरु के लिए क्या करें, ये तड़प होती है। यही नहीं आए तो फिर नेतागिरी है ना। और मैं क्या कह सकता हूं? तड़प ना आए तो नेतागिरी। ऐसी ऐसी बात सतगुरु को कह देते हो जो सुनाई भी नहीं जा सकती। और पूछो तो आप बोलते हो भूल गए। बड़ी विचित्र बात है ना, भूलता कोई नहीं। पर जब तक बताओगे नहीं या बताते नहीं, तड़प ही नहीं होगी। तड़प नहीं होगी तो वीरे नहीं होगा, वीरे नहीं होगा तो वैराग नहीं होगा, वैराग नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो हंसा कैसे बनू? क्योंकि प्रेम नहीं होगा तो सत्य नहीं होगा, सत्य नहीं होगा तो आनंद नहीं होगा। फिर हंसा बनने से तो पीछे रहेगी ना।
हंसा बनोगे तो सूरत कमल जाओगे। इसलिए मेलों के लिए बड़ा कठिन, वीरे विराग नहीं ला सकते, और ये लाना अति आवश्यक। इसमें वीरे विराग में आंसू बहाने पड़ते हैं। मैंने लिखा, बह गए आंसू बहते बहते, रुक गए हम कुछ कहते कहते, कह के फिर हो गए पत्थर, जुल्म उस बुद्ध का कहते कहते, सहते सहते। प्यारे सत्संग जी, इंसान सदा जुल्म करता आया। बादशाह लोगों ने क्या किया? जुल्म ही तो की। मेल के पास सिवाय दंड के और क्या है? जुल्म करने के अतिरिक्त और क्या है? नेतागिरी के अतिरिक्त और क्या है? धोखाबाजी के अतिरिक्त कहीं फीमेल देखी धोखाबाजी? चलाक अब लेडीज होगी, क्या करें? रोजी रोटी बनाए करनी, चलाक होगा। गाड़ियों में वो चोरी फटाफट बड़ी जल्दी जेब से पैसे निकाल लेती हैं। इसलिए श्रद्धा विश्वास संग जुड़ती प्यार, फिर आता है श्रद्धा और विश्वास। जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं तो श्रद्धा कैसी? फिर तो दिखावा है सतगुरु के साथ कौन। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जब से मैंने रजनी को सारा काम सौंपा, मैं बड़ा शांत, मुझे कुछ नहीं करता, वो सारा काम संभाल लेती है। बेचारी बीमार भी रहती है, सेहत ठीक भी नहीं रहती, काम संभाल लेती। कोई चाह नहीं उसकी सिवाय समर्पण के। मेलों को भी कहता हूं बदल, और बदलोगे तभी जब तुम बदले हुए बंदे मेरे पास लाओगे। उनको देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि तुम बदले। अब ऐसे नहीं, तुमको देख के मैं नहीं पता लगा सकता। तुम जिन बंदों को जगाओगे उनको देखकर मुझे आपका पता मिलेगा। तुम कोरे पत्थर बन जाओगे और वो मेरे पास आएंगे, फिर मुझे पता चलेगा तुम कोरे पत्थर बनोगे, फिर तुम साफ हो जाओ। उससे पहले जब तक पथ प्रतिष्ठा की बदबू अंदर हो, खुशबू वहां ठहर नहीं सकती। खुशबू लानी है तो बदबू भगानी, उसको खाद का इस्तेमाल करना। बदबू को खाद का इस्तेमाल करो, खुशबू लाओ और पार हो जाओ और औरों को पार लगाओ। सत्य में जब सत्य समाता प्यारो, फिर अमर ज्योत बन जाता है। सत्य में जब सतपुरुष सत्य है, सतगुरु सतपुरुष में समाये होते हैं, इसलिए अमर ज्योत कहलाते हैं। अब मुझ में क्या दोष निकालोगे? सतपुरुष अगर दोष होता तो वो मुझे कैसे कबूल करते? उन्होंने मुझे पल पल अपने पास गिनती से 12 निजदाम लिया, और क्या मेरा अमतान किसी ने लेना। इसलिए सत्य में जब सत्य समाता प्यारो, फिर अमर ज्योत बन जाता है। तो निजधाम का वासी बना हूं, अमर ज्योत बना हूं, परमहंसा बना हूं। बिन सत्य जब तीन सत्य जब है, तो ये याद रखना, ये बहुत सुंदर लाइन है, ये एक्सप्लेन नहीं मैंने की। तीन सत्य जब एक हो, फिर सत्य में सत्य समाता है। तीन सत्य कौन से हैं? पहले साधक में बन, आहिस्ता 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 मैंने गुरु बदलता चला गया, अपना लेवल बढ़ाता चला गया। फिर सतपुरुष मिले, पहले पूर्ण मेरा अमतान ले लिया, पूर्ण बन, फिर सतगुरु के पास भेजा। ओंकार ने सौंपा सतपुरुष को मुझे साफ करके। सतपुरुष ने ब्रह्मांड में मेरे साथ खेल खेले, फिर मुझे भेजा सतगुरु के पास दीक्षा लेने के लिए।
फिर दीक्षा ली। फिर प्यारी सत्संग जी 6 महीने मेरा सतपुरुष ने पूरा साथ दिया। आश्रम में आए, ब्रह्मंडों में मेरे साथ गए, शाह शास्त्र सार में मेरे साथ गए, अमरपुर में मेरे साथ मुझे ले जाते रहे, फिर मैं खुद जाता रहा। तो प्यारी सत्संग जी, तब तुम अमर ज्योत बनोगे, साफ हो जाओ। मेरी किसी से कोई वैर विरोध नहीं, पर मैंने सिर्फ ये कहा मेलों के लिए कठिन है कि उन्होंने बचपन से चालाकियां अपने अंदर भरी होती हैं, होशियारी, चालाकी, धोखा धड़ी सब कुछ, उनको फेंक, साफ हो जाओ, बात खत्म हो जाती। लेकिन समाज आपको पहले साफ देखे, मैंने नहीं देखना। समाज से कुछ जगाओगे, उससे मुझे पता चलेगा कि तुम साफ हो। ऐसे संगत के काम से नहीं, समाज के काम से तुम्हारा वेद मिलेगा। मैं आज भी समाज का काम कर रहा हूं। अपने सरबंदी जो कभी थे उनको सत्संग पहुंचवा रहा हूं, पहले भी पहुंचवा रहा था, आज भी पहुंचा, क्योंकि अब बड़े तगड़े सत्संग, जो बड़े तगड़े मेरे भजन है पहले, उनको मैं उनके ऊपर व्याख्या कर रहा हूं और उनको भेज रहा हूं। 3 सत जब एक हूं, आप तो इसके लिए सारा बता। 3 सत कौन है? शुद्ध साधक। साधक बनना है जिसमें समर्पण, श्रद्धा और विश्वास हो। फिर साधक बन के सतगुरु की आज्ञा का पालन करना, विश्वास जगाना। और जब सतगुरु के हो जाते हो तो फिर तुम्हारे उस सतपुरुष का मेल हो। 3 सत ये है, साधक सत, सतगुरु सत, सतपुरुष सत। 3 सत जब एक हो तो विष से अमृत हो, विष भी जो है अमृत बन जाता है। छुछोंदर एक बार एक सांप ने छुछोंदर को पकड़ लिया। बड़ी सख्त चीज होती। अब सांप को तो पता नहीं था, बिच्छू जैसी चीजों को तो वो खा जाता है, फ्रॉग्स को, मेंढकों को, चूहों को खा जाता है, लेकिन छुछोंदर पकड़ा तो अब बड़ी मुश्किल बनी। छुछोंदर 2 काम कर जाता है। अगर फेंके तो उसकी आंख नोच देता है, दोनों आंखों से अंधा कर देता है। दोनों आंखें, उसकी जो आंख का वो फैलाव होता है उसने सांप पर बना लिया होता है। जब पकड़ता है तो वो अपने टेंटिकल्स जो होते हैं वो फैला के उसके मुंह को पकड़ लेता है। सांप खा सकता है उसको, लेकिन सांप को पता है कि मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, इसलिए छोड़ता है तो भी मुसीबत, खाता है तो भी मुसीबत। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सत होना ही पड़ता है। बिना 3 सत जब एक हो, फिर सत में सत समाता है। फिर तुम निज घर जाते हो, सत में सत समा गया, सतपुरुष तुम में समा गया, तब निज नाम का फेरा लगता है। उससे पहले थोड़ा ही फेरा लगे। सत में सत समाना है। इसलिए मेरे भजन साधारण भजन नहीं है, इनमें बहुत गूढ़ा रहस्य है। मैंने चलकर है देख लिया, इस हद आगे बेहद भी है। 3 लोग तो मैं जब गया किससे, सुरती के रूप, 3 लोग तो देखे थे, बड़े सफर किए थे। फिर जब इससे बाहर निकला, फिर पता लगा कि बेहद भी है, जो ये भी 3 लोग भी उसमें समाये। सुन है, लेकिन सुन को हटाओ तो यहाँ
यहाँ भी निजधाम है, वही ज्योत यहाँ पर भी मौजूद है, पर छेदित हो चुकी है। ये फर्क है, शून्य तत्व ने उसे छेदित कर दिया। और ये भी निजधाम से आई है, शून्य तत्व भी कहीं और से नहीं आए। ओंकार भगवान को दिया गया है वर, और उनको ये शून्य पहले डाल दिया गया था, फिर ओंकार भगवान को शून्य में फेंक डाला गया। जैसे दूध में या पानी में खांड डाली जाए, इसी तरह से शून्य तत्व पहले था, तो फिर ओंकार भगवान को इसमें डाल दिया जाओ, और वो रूप भी धारण कर सकते हैं और मिले जुले भी रहते हैं। तीन लोक में ओंकार भगवान फैले हुए हर ओर। वो जगह बताओ जहां ओंकार मौजूद नहीं, वो जगह कोई नहीं मिली जहां वो मौजूद नहीं। मैंने चलकर है देख लिया, इस हद आगे बेहद जो है वह ज्योत स्वरूप निज साहिब, वो सारे का सारा निजधाम सतपुरुष, कोई और नहीं। आप ही वो भी रूप बना लेते हैं, जैसे तीन लोग ओंकार, तीन लोग जो है ये ओंकार ही, और ओंकार अपना रूप भी बना लेते हैं, जिसमें मैंने दर्शन किए और बाद में काले हो गए। दर्शन में बहुत सुंदर थे, वो याद नहीं रहा। जो ही सर पर जब मैं उनको नमस्कार करने लगा तो शक्ल देखी, पहले भी देखी होगी तो पहचान लिया कि ये सतगुरु ने, तो सतपुरुष पीछे थे। दोनों अपने असली रूप में थे, लेकिन सर उठाया और पीछे उन्हीं के पांव के बीच में से सतपुरुष को भी प्रणाम किया। सर उठाया तो वो काले हो, और सतपुरुष ने सतगुरु का रूप धारण कर लिया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम सच्चे हो जाओ, साफ हो जाओ। इसलिए एक ही ये जो मेरा भजन है, एक ही चीज पकड़ लो, एक जाना सब जाना। एक मेरे ये जो है इसमें 9 अंतरे, सारा इसमें ब्रह्मांड भरा, तीन लोग भी भरे हैं और निजधाम भी, तीनों। तीन सत जब एक हो तो विश्व अमृत हो। साधक सतगुरु और सतपुरुष सत होने चाहिए। साधक सत हो, सतगुरु सच्चा और सतपुरुष सच्चे हैं। वो दो तो सच्चे होते हैं, तुम सच हो जाओ तो विश्व अमृत हो। वह ज्योत स्वरूप निज साहिब है, हम हंसा, हम हंसों का सच्चा प्यार है। वही हमारे पिता है, सब कुछ उन्हीं से आए। लो सुनो प्यारे जगवासियों, कई जन्मों से भटके हंस साथियों। देखा, जन्मों जन्मों से भटक रही और जगाने आया। कुछ और ना दे के आज आपको मैंने इसी भजन में सारा सत्संग भी दिया, अपने सरबंदियों को अंदर से भी देखा, उनकी ओर अपनी निगाह फेंकी कि बाबा आपके बड़े मेरे सर पर एहसान, ये दात पालो, कम से कम मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि तुम भी अपने सच्चे घर पहुंच गए, आपके सरबंदी पहुंच गए। लेकिन मेरी बुआ नहीं पहुंच सकी, उनके हस्बैंड मेरे फूफड़ पहुंच गए, उनके फादर भी पहुंच गए। लेकिन चूंकि बुआ में ये संत बन चुका था, उसके बाद शरीर तजा, उनको नहीं ता सकता। वहां मान आ जाता उनको। मान था, दीक्षा नहीं ली। मान तो जो दीक्षा पाओ, निज घर जाओ। और मैं कुछ किसी को कोई शोर थोड़ा डालू, पर बिन दात पाए पार नहीं हो जाओगे। फिर कई जन्म, पता नहीं फिर कौन आता है, किसका प्यारा होता है। यहाँ मैं अगर आज इधर हूँ, कल कहाँ वो मुझे ड्यूटी देते हैं, किस बॉडी में मैं जाता हूँ, ये मुझे नहीं पता। हो सकता है निजधाम में ही चला जाऊँ, कोई और आ जाए ड्यूटी देने के लिए, ये भी उनकी, ये सब उनके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने आज आपका समय लिया, उसी तरह तकरीबन पौना घंटा मैं आपके संग बोला हूँ, और चेष्टा करी कि आप जागें, पर आप
जागते नहीं। और ख़ासकर फीमेल जो है वो तो मेल के अंडर बेचारी रहती, किसी की बेटी है तो बाप के अंडर, किसी की बीवी है तो बाप अपने हस्बैंड के अंडर। तो फीमेलों को बंधन है, जब तक मेल ना जुड़े फीमेल कैसे जुड़े। लेकिन फीमेल उन्नति कर जाती हैं, मेल उसी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा वो लाभ की जगह हानि ज़्यादा ले लेते हैं और फिर पीछे रह जाते हैं। फिर आगे क्या रख के करूँ, कोई लाभ ही नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वालों को जो मेरा सत्संग सुनते हैं, चाहे दीक्षित हैं चाहे नहीं दीक्षित हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कम से कम वो मेरा सत्संग सुनकर सबसे पहले वो मुझ पे एहसान ही करते हैं, उसके बाद उनकी मर्जी है वो क्या चुनते हैं। लेकिन पहला सत्संग तो मुझ पर एहसान ही है कि वो YouTube से लेते हैं या मेरी संगत से, प्रेसिडेंट से लेते हैं, तो मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। जाग जाए तो और आभारी हूँगा। तो ये कहकर आप मुझे परमिशन दें कि मैं फिर अगले सत्संग में आपके पास आ सकूं, आपको जगा सकूं, आपके साथ बातें कर सकूं, कुछ सुना सकूं, कुछ दे सकूं। तो